समय मिलेगा, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना उस वक्त भी, क्योंकि 45 मिनट मुझे जो है वहाँ अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। 45 मिनट आपको संसदता की है आपके लिए। आज इस मंच पर बहुत ही आदर सम्मान के योग्य हमारे जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी, इस जिले के मेरे बहुत ही सम्मानित और प्रिय महामंत्री दुष्यंत वर्मा जी, मेरे काम में मेरी मदद कर रही मेरी बहुत ही प्रिय निगम पार्षदा बहन मनीषा पुनिया जी, और इस जिले की मंत्री बहन मीना सेठ जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मेरे भाई और मेरी सारी प्यारी बहनें। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही ताकत का विषय है, बहुत ही अंदरूनी खुशी का विषय है, जो दिखा कोई नहीं रहा है लेकिन महसूस सब कर रहे हैं कि इस बार लगता है मेरा नंबर आ जाएगा। 33% एक गिनती होती है, 100 में 33 नंबर पाने का मतलब होता था हाई स्कूल में पास हो जाना। ठीक है, हम लोग तो 33% में भी पास हो चुके हैं कई दफे। तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें 33% में हमारी आपकी जो पीछे बैठी आपकी सबकी भागीदारी मिल रही है। राजनीति करना, जैसा कि दुष्यंत जी भी बता रहे थे, राजनीति करना, गृहस्थी चलाना, दोनों एक पैरेलल काम है और बड़े कठिन काम है। और महिला के अंदर ही वह शक्ति है जो अपना घर, गृहस्थी, अपना काम, अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार के साथ भी राजनीति को बहुत ही मजबूती से और बड़े ही मान सम्मान और गर्व से चला लेती है। हम सारे राजनीति करने आते हैं, पहले हमसे बहुत सी बातें कही गई कि राजनीति कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ, लेकिन जैसे जैसे हमने राजनीति करना शुरू करा, ना ही सिर्फ हमारे घर में बल्कि हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में और हमारे मंडल में और हमारे जिले में और बहुत ही पहले जो प्रदेश में, राष्ट्र में, हमें वहां तक का सम्मान मिला है। तो राजनीति करना और परिवार चलाना, ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ आप में है, और ये आपका गुण जो है मोदी जी ने निखारा और संवारा, और आज हमें 33% का आशीर्वाद स्वरूप आरक्षण का जो उनके मन में विचार आया है, जो उनके लिए वो प्रयासरत है, जिसमें आपकी जब तक सहभागिता नहीं होगी, आपकी जब तक ताकत नहीं लगेगी, आपकी जब तक आप जैसी सैकड़ों बहनें जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में दृढ़ इच्छा है राजनीति करने की, जब तक उनकी ये भावना जागृत होगी, मोदी जी के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, तब तक हम 33% का इस बेनिफिट को उठा नहीं पाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आप सभी उसका समर्थन करें, मोदी जी का धन्यवाद करें। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की हर बहन बेटी के बारे में बहुत सोचते हैं। शायद तभी शौचालय से लेकर यहाँ तक और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपको पहुंचाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये अच्छा सूचना आप सभी को दूंगी, ये पदयात्रा जो है वो ये वाला बात में सूचना दी गई है कि आपने शायद एक ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, गूगल फॉर्म आपके पास आया होगा, मेरा छोटे गूगल फॉर्म अपनी किसी फ्रेंड को, अपनी किसी बहन को भी शेयर करके पढ़ाएंगे तो आपके साथ जो पहले आज तक संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे और पता नहीं वो जीवन में देख पाएंगे नहीं, आपका वो सदैव धन्यवाद करेंगे अगर आप उन्हें एक बार संसद की कार्रवाई दिखाएंगे और उन्हें भी पता चलेगा कि 33% के लिए क्या क्या जोर हम बहनों ने लगा रखा है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप वो गूगल फॉर्म अपनी एक एक बहन को भी शेयर कर देंगी तो हमारी संख्या में बढ़ोतरी आ जाएगी। तो मेरा तो एक यही विषय है और आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपना एक सेल्फी वीडियो, यानी कि आप अपने खुद का एक वीडियो बनाइए 15 सेकेंड का और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए वीडियो बनाइए और उसको अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे सब पे शेयर करिए। और एक दूसरे की वीडियो का फोटो में हमेशा कहती हूँ, देख के उड़ना नहीं है, देख के लाइक करना है। खुशी होनी चाहिए कि मेरी बहन आगे बढ़ रही है, ना तुम मुझे पीछे कर सकती, ना मैं तुम्हें आगे कर सकती। तो कुछ नहीं तो एक दूसरे की फेसबुक, इंस्टा आईडी को देख के शेयर और लाइक करिए। शायद ये भी आपसे कुछ बातें पूछेंगे, लेकिन मेरा पुनः निवेदन है कि आज से लेकर कल तक के बीच आप सभी एक वीडियो बनाकर जरूर भेजिए। आप चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, मैं अपनी सोशल मीडिया से उसे शेयर करूंगी। मेरी इतनी बात है। बहुत ही सम्मानित निगम पार्षदा मनीषा पुनिया जी भी अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद दीदी जी। मंच पे आती हुई विदा के लिए जो हम सभी बहनों को
मान सम्मान और अवसर समान रूप से प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी हमारे भाजपा की रीति को किस प्रकार कार्यान्वित करें उसकी जानकारी मिलते हैं, ऐसे निर्देशक हमारे आदरणीय महामंत्री दुष्यंत जी बहनों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और बहनों को आगे लेकर चलती हैं, ऐसी हमारी मंत्री वीणा सेठ जी और यहाँ पर जिनके मार्गदर्शन में यहाँ स्वागत ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम वो भारतीय नारी हैं जिनकी सभ्यता को विश्व ने माना था, चाहे वो हाड़ी रानी हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी अब्बक्का चौटाला, ऐसी वीरांगनाओं के देश से हम सब बहनें आती, वो है हमारी भारत माँ, जिस देश को माँ के नाम से नमस्कार का ये आरक्षण हमें कोई खैरात के रूप में नहीं मिला है, ये हमारा अधिकार है। हम इस देश की आधी आबादी महिला वंदन अधिनियम, ये अधिनियम इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि एक महिला जो वर्षों से इस देश की कमान संभाले हुई थी, जब हम गुलाम थे तो क्रांतिकारी बनकर इस देश की आजादी के लिए लड़ी, जब हमारा संविधान बना तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिसने कार्य किया, चाहे वो किसान के रूप में था, चाहे वो एक क्रांतिकारी के रूप में था, चाहे वो एक नेत्री के रूप में था, हम सदैव ही मेहनत से नहीं चूके, हमने अपना भाग अपना कार्य सदैव ईमानदारी से किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने समझा उस कुशलता को जो कहीं रसोई में बंद थी, जो कहीं बच्चों के साथ लिपटी हुई थी, वो कुशलता आप समझाने वाले, सूचना देने वाले जिले के महामंत्री दुष्यंत भाई जी, जिले की महिला देने वाली पार्षदा मनीषा पुनिया और इस पंक्ति में आगे से पीछे तक बैठी नारी शक्ति, मैं सभी को अपने दिल से साधुवाद करती। समय समय से हम सभी लोग महिलाएं रसोई के काम, घर के काम इनमें लगी रहती है, बहुत टैलेंटेड है, सभी लोगों में एक अलग ही टैलेंट है जो घर से बाहर नहीं आता था, उसे पहचानना है, उसे पहचानने का वक्त आ गया है और हमें भी वक्त दिया जा रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार पूरी करेंगे को हम लोगों को रिजर्वेशन मिला है बहनों को, उसके लिए साधुवाद है ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने हमें ये मौका दिया। कल से हम सभी लोगों को ये पता चल गया कि हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने तय करा, धन्यवाद दिया, एक बार हाथ खड़ा कर दो। पर्सन खड़े होने चाहिए थे क्योंकि ये तो ऐसा मौका दिया मोदी जी ने जिसके लिए शायद मनी मन दिल्ली जी का कहना ठीक है कि हम मुंह पे हंसी नहीं ला रहे, पर ये मन में हमारे बहुत उत्सुकता है कि हम सभी लोगों को 33% रिजर्वेशन मिला। मुझे कहा गया है कि थोड़ी छोटी बात करनी है, इतना ही कहूंगी कि अब सभी लोग रेडी रहे और अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद सेल्फी के रूप में जरूर करें। भारत माता की जय। उसके समर्थन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके निमित्त बहनों को ही उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सब ऐसे सुस्त रहते हैं, जैसे अच्छी बात हुई तो खुशी नहीं, चेहरे पर कोई रमणक नहीं। आज ये पीसी है नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो नरेंद्र मोदी जी ने पारित, तो आपका सब जानते हैं 2023 में ये लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, तो उस पर बड़ी चर्चा जो होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है कि 2029 में इसको लोकसभा में लागू किया जाए। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय और विश्व के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतने लंबे समय में जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उससे पहले सरकारें थी, कभी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि जिस आधी आबादी के द्वारा जिसको आदि शक्ति को देश और दुनिया
और सनातन धर्म में वंदनीय पूजा जाता है, चाहे वो माँ सरस्वती के नाम से हो, चाहे माँ वैष्णो के नाम से हो, या भगवती के नाम से हो, या काली माँ के नाम से हो, आप जानते हैं कि वो वंदनीय और पूजनीय है और शक्ति का सदैव पूजन होता रहता है और होता रहे, क्योंकि जो ताकत होती है उसकी हर व्यक्ति पूजा करता है। और ऐसे ही शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति, भगवती, उसकी हम सब वंदना करते हैं। चलो मैं कहना चाहूंगा, किसी के दर्द को समझा तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। कुछ के पेट में दर्द हुआ, कुछ को उल्टी होने लगी, आप समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से समय समय पर कोई अवतार लेते हैं, जब दुनिया में कोई पाप और अत्याचार बढ़ता है तो कोई नई शख्सियत, नई अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे जो विश्व के नेता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबकी चिंता है। अभी दुष्यंत जी कह रहे थे, उन्होंने चिंता की, उन्होंने देखा हमारी बहनें खेतों में जाती हैं शाम के समय सोच के लिए, और उन्होंने इस पीड़ा को भी समझा था। वही प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि गांव गांव में, शहर शहर में, सब जगह शौचालय बनने चाहिए। वो उस समय चिंता किसने की? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला करके भी उन्होंने आप लोगों को और सशक्तिकरण महिलाओं का क्या मजबूत करने का काम कर रहा है, किया तो वो नरेंद्र मोदी जी का। उन्हें हर वर्ग की चिंता है, उन्हें देश की हर कड़ी की चिंता है। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उन्होंने आपका दर्द समझा। गांव में, देहात में, शहरों में यदि कोई वंचित बहन गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर से नई धान को भी मुफ्त में दिया गया, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उन्होंने उस दर्द को समझा, पीड़ा को समझा। जिस प्रकार से आज हम 14 अप्रैल का दिन है, मैं इस समय पर चर्चा करना चाहूंगा बहनों के साथ साथ कि माता का भी जयंती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी महिलाओं के दर्द को समझा, समाज के दर्द को समझा, समाज में दलित, पीड़ित और शोषित को समझा। इस प्रकार से उन्होंने हर संघर्ष के साथ में हमारे बाबा साहब, आज उनकी जयंती है, उस जयंती के अवसर पर भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आप सब पहले से कहना चाहता हूँ कि हजारों हजारों बार, करोड़ों करोड़ों बार उस शख्सियत का, उस विश्व के नेता का, उस भारत के प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के नेता का, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कानून को बनाया। और आने वाले समय में आप में से और आपकी बहनें, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, आपकी माता, आपकी बुआ, आपकी भतीजी वही राजनीति में आकर के इस इधर बैठेगी और लोकसभा में और विधानसभा में। ये नाम का नहीं है, ये जीर्णोद्धार है। ये आप लोगों का आने वाले समय में पता लगेगा जब 33% आपका अधिकार आपको मिलेगा और लोकसभा में तुम जाओगी। व्यक्त करता हूँ और वंदन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप हजारों साल जियो और बहनों की जो है आपको ताकत मिलती रहे। आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को, बहनों का मिलता रहे। इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस जो प्रेस वार्ता आपने करी है? आज जिला नवीन शादरा में बहनों ने पीसी की है। जो आरक्षण 33% लोकसभा और विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में किया और उसकी चर्चा परिचर्चा 16, 17, 18 तारीख में होने वाली है, उसके संदर्भ में सभी बहनों ने उनके धन्यवाद के लिए पीसी की। 33% का आरक्षण मिल जाए, क्या कहना है इस पर? देखिए, 33% आरक्षण के लिए सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। मोदी जी ने हमेशा से ही महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की चिंता करी है और
पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए बहनों को एक नया रूट खोल के दिया है। तो मैं पुनः अपनी पूरी समस्त महिला मोर्चा की टीम से जिला नवीन शाहदरा की ओर से मोदी जी का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। 33% में अब लोकसभा का क्या रहेगा? दिल्ली में कितनी महिलाओं को वोट मिलने के लिए? देखिए, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, यानी कि निगम से हम स्टार्ट करते हैं, निगम हो गया आपका, विधानसभा हो गई, और लोकसभा की भी सीटें जो है उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। संख्या का आंकड़ा मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी महिलाओं का, आप देखिए आज हमारे पड़ोस में ही बैठी हुई है निगम पार्षद, ऐसी अनेकों बहनें हैं जो निगम पार्षद हैं, जो कि विधायक का चुनाव लड़ती हैं। तो हम जैसी बहनें भी उनसे बहुत लेसन लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी बहनों की सहभागिता बढ़ेगी और भागीदारी भी बढ़ेगी, और जहाँ तक है एक दिन ऐसा आएगा कि जो बहनें हैं वो भी बराबर से पुरुषों से कंधा मिला के राजनीति में सक्रिय आपको नजर आएगी। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से आरक्षण मिल रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और उत्साहित भी है निगम पार्षद होने के तौर पे, क्योंकि मेरा राजनीतिक दल है, राजनीतिक कार्य है, जैसे कि हर किसी का प्रोफेशन होता है। कहा जाता था कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो उतनी गंभीरता से कार्य नहीं करती। ये आरक्षण एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया रास्ता है उन महिलाओं के लिए जो देश की सेवा के साथ साथ देश के निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाना चाहें। तो स्वागत है इसका 33% आरक्षण का, और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। एक देश का ही नहीं, विश्व का ऐसा नेता जिसने बहनों के बारे में सोचा, और जो हमारी मातृ संस्कृति कहीं धूमिल हो गई थी, कहीं छुप गई थी समय में, आज वो मातृ संस्कृति वापस अपने दौर में आने को तैयार है। तो इसका बहुत बहुत स्वागत। कहना चाह रहे हैं आरक्षण मिल गया है महिलाओं को 33%, कैसी खुशी है आपको इस बारे में? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और हर्ष का विषय है कि महिलाओं को किसी ने समझा। खुद प्रधानमंत्री महिला के रहते हुए ये सौभाग्य का दिन नहीं मिला था हमें। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम सभी बहनों को इतना हर्ष हो रहा है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश की बहनों को एक मौका दिया। आने वाला समय निगम चुनाव का है, लड़ाइयाँ लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। बड़ा हमारे शीर्ष पार्टी महिलाओं को मिलनी चाहिए या अदर पार्टी से आई हुई महिलाओं को टिकट मिलेगा? इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, ये आपको जवाब देगी संगठन में बैठे हुए लोग देंगे, लेकिन जो उसके लायक होगा, जो उस समय की सिचुएशन होगी, ये डिसाइड पार्टी करेगी। जिस तरह से 33% की बात करी जाए, आरक्षण की महिलाओं की बात करी जाए, तो क्या कहेंगे इसके विषय में? नारी शक्ति अधिनियम जो हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, वो एक बहुत ही सराहनीय है, और मैं उस पर बहुत खुशी जाहिर करती हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और निगम में तो थी पहले से ही, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी नारी शक्ति के लिए जो उन्होंने सीटें की हैं, आरक्षण दिया है 33%, तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी मोदी जी ने नारियों के लिए तो पहले से ही इतना सोच रखा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जाने के लिए क्या कहेंगे इसके मौके पे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, जो एक लंबे दशकों के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए ये आरक्षण की बिल लाए, अधिनियम लाए। लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी अब बहुत बढ़ेगी। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं ले सकेंगी, तो इससे बढ़कर और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आरक्षण मिला है महिलाओं का? सभी को जय श्री राम। 33% का आरक्षण जो मोदी जी ने, सबसे पहले तो मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हृदय से धन्यवाद है उनको कि उन्होंने महिलाओं को जीएसटी सेक्टर बढ़ाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आजकल महिलाएं जा रही हैं, वहां पे जाएंगी मोदी जी के कारण। और जो ये देखिए शौचालय का किसी ने सोचा नहीं था, इज्जत कर मोदी जी ने वहां से शुरुआत करी। जब से वो आए महिलाओं की योजना लेके, धन धन योजनाएं, ताकि महिलाएं जो जोड़ती हैं अपना रसोई में जोड़ती है, उनकी आदत होती है महिलाओं की हमेशा जोड़ती है। मोदी जी ने उनको पंख दिए अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करने का। उसका लाडली योजना लाए, बेटियों को आगे बढ़ाया। इतनी योजना मोदी जी, उज्ज्वला योजना, मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे व्यक्ति युगों में पैदा होते हैं, और मैं आदरणीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने ये नियम पारित कर रहे हैं। रीटा जी, जब चुनाव का समय आएगा तो क्या भाजपा महिलाओं को टिकट मिलेगा या बाहर की आई हुई महिलाओं को? देखिए, आपका जो सवाल है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेहनत करता है वो सबको दिखता है काम, और मन की संतुष्टि के लिए लोग काम करते हैं।
ये भाजपा को मिलता है, किसी अन्य महिला को मिलता है, ये उसका भाग्य तय करता है। लेकिन हमारा काम है कर्तव्य पथ पे चलते रहना और मेहनत करते रहना। जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ऊपर वाला भी देखता है, पार्टी भी देखती है। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी।